मथुरा में दहेज हत्या की खबर ने सबको हैरान कर दिया है। 4 महीने की बच्चे की मां की मौत से मायके वालों में मातम पसरा हुआ है। मृतक महिला के शरीर पर चोटों के गंभीर निशान मिले हैं। महिला के परिजनों ने ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। मुझे तो अचानक मालूम खत्म हो गई। उनको बहुत मारा पीटा बहुत। माँ मेरी बहन को छोड़ के अकेले छोड़ के चले गए। वहाँ कोई नहीं था। बच्चों को छोटे बच्चे को भी ले गए वहाँ से, तो वहाँ बॉडी को छोड़ के चले गए पड़ोसी को। मामला मथुरा के जय थाना क्षेत्र के गांव बड़ौत का है, जहां से ससुरालियों ने मृतक महिला के परिजनों को उनकी बेटी द्वारा आत्महत्या करने की खबर दी। जैसे ही मायके वाले ससुराल पहुंचे और बेटी की हालत देखी तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनकी मृतक बेटी के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पड़े हुए थे। वहीं परिजनों ने साफ तौर पर महिला के साथ मारपीट कर मौत के घाट उतारने का आरोप लगाया है। देखिए, इस वक्त मैं पोस्टमार्टम गृह पर मौजूद हूँ। एक ऐसी घटना जिसमें दहेज प्रताड़ना का आरोप परिवार के द्वारा लगाया जा रहा है। पूछरी के लोटा की रहने वाली एक विवाहिता जिसका विवाह जैत थाना क्षेत्र में हुआ था। परिवारजन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनका आरोप साफ तौर पर ससुराली जनों पर लगाया जा रहा है कि दहेज को लेकर लड़की के साथ में मारपीट की गई और फिर उसको सुसाइड घोषित कर दिया। जब ये लोग वहां पहुंचे हैं तो साफ तौर पर इनका कहना यह है कि परिवारी ससुराली जन वहां पर कोई नहीं मिला है, केवल लड़की की बॉडी इनको वहां पर बरामद हुई है। रोते बिलखते हुए दिखाई दे रही महिलाएं मृतक महिला के परिजन हैं, जो गोवर्धन क्षेत्र स्थित पूछरी के लोटा से आए हुए हैं, जिनकी बेटी की मौत पर रो रो का बुरा हाल है। और हो भी क्यों ना, अभी कुछ ही साल पहले जिस बेटी को बड़े ही धूमधाम से सुखी जीवन जीने का आशीर्वाद देकर घर से विदा किया था, आज उस बेटी की सारी खुशियां तबाह हो गई। महिलाएं रोते बिलखते हुए मृतक बेटी के ससुरालियों को बुरा भला कह रही हैं और जान से मार देने का आरोप लगा रही हैं। वहीं इस मामले में मृतका के भाई से बातचीत की गई तो उन्होंने रोते हुए कहा कि मेरी बहन को ससुराल वालों ने मार डाला, उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं। ससुराल वाले लगातार उनसे गाड़ी की मांग कर रहे थे, जिसके चलते उनकी बेटी को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। मुझे तो अचानक मालूम खत्म हो गई। उनको बहुत मारा पीटा बहुत। कार मांगते थे वो हमसे, मतलब दहेज की बात करते थे। माँ मेरी बहन को छोड़ के अकेले छोड़ के चले गए। वहाँ कोई नहीं था। बच्चों को छोटे बच्चे को भी ले गए वहाँ से, और वहाँ बॉडी को छोड़ के चले गए पड़ोसी को। ससुराल वाले मायके वालों को भी बेटी से बात तक नहीं करने देते थे। उनकी बेटी ने हाल ही में एक बेटे को जन्म दिया था, जो अभी महज 4 महीने का है। उसकी परवाह न करते हुए ससुराल वालों ने उस बेटे को भी दूर कर दिया। इस वक्त पोस्टमार्टम गृह पर पहुंचे हुए हैं। माँ मेरे साथ में इस वक्त यहाँ पर है। क्या मेरी लड़की को दहेज प्रथा के वजह से मुझे लड़की को इंसाफ चाहिए। मेरी लड़की को बुरी तरीके से मारा था और क्या कहते पूरे शरीर पे बॉडी पे निशान है पूरे बड़े बड़े, और इतनी जोर से मारे। ना तो फोन पे बात करने देते थे, ना बच्चे से मिलने दिया। मेरा बेटा भी गया था मिलने के लिए, उसको भी मिलने नहीं दिया था, क्योंकि उसके जाके मिले नहीं। और खड़े हो गए थे कि कुछ बोल बतरा नहीं ले, उससे बात करने रहे थे तो भी कहती अब चलो चलो बहुत देर हो गई। ये अपने सामान को भी लेके आए, उस सामान को भी नहीं लिया बच्चों के पैसे। फिर भी वो जबरदस्ती लेके आके हाथ जोड़ के नहीं कहे मेरे बेटा के सामान तो ले लो, कि काके मेरा भांजा है, मैं पहली बार मिलने आया हूँ, ये तो ले लो। पर वो लेने नहीं दिया उसने। फिर भेजा भी नहीं। कब की बात बता? ये ऐसे 10 दिन पहले की बात है। 1 हफ्ते पहले मिल के गया है। ये महाराष्ट्र में रहता है मेरा बेटा, तो इसे मिलने गया अपनी बहन से, तो उसको भेजा भी नहीं था उसको मिलने के लिए। लेने के लिए गए थे वहाँ पर? हाँ, ये लेने के लिए गया था, उसको मिलने भी ढंग से नहीं दिया। आप गए थे? जी मैं गया था 10-15 दिन पहले। आप भाई हैं उनके? जी मैं बड़ा भाई हूँ उसका। क्या कुछ कह दिया आपसे? और उन्होंने सामान नहीं लिया और बेइज्जती करके मुझे भगा दिया वहाँ से। डांट पट करके भगा दिया। जब शादी हुई थी तब ऐसी चीजें कुछ सामने आई थी? नहीं, तब कुछ ऐसा नहीं था। तब तो नॉर्मली थे। उसके बाद 10-15 दिन के बाद में उनका, महीना भर के बाद उनका बिहेवियर चेंज हो गया पूरा। उसके बाद में लड़की को प्रताड़ना करना, फिर मतलब दहेज मांगना, फिर वो गाड़ी वगैरह की मांग करना, उनका बढ़ने लग गया फिर वापस। मुझे तो अचानक मालूम खत्म हो गई। उनको बहुत मारा पीटा बहुत।
मुझे कहाँ का मामला है, कहाँ की ये- रहने वाली थी और कहाँ आप ब्याई थी? पूंछरी का लोड्डा के रहने वाली थी। नगला ब्राह्मण बढ़ोत में उसके शादी हुई थी संतोष जी के साथ में, और 1.5 साल हो गए हुए थे उनको शादी को। उसके बाद में फिर ये उनसे बातचीत नहीं होने देते थे, करनी नहीं देते थे उनसे बातचीत ज़्यादा, पारिवारिक मामला था, और डर धमका के रखते थे उसको बहुत। क्या कारण लग रहा है, क्यों? अब कारण तो उनका कार मांगते थे वो हमसे, मतलब दहेज की बात करते थे वो। यही घटना के मामले में तो ये है कि मतलब यहाँ से फ़ोन आया था, हमको मालूम पड़ा था कि इसलिए, बाकी कुछ मुझे किसी अन्य परिजन ने फोन किया था, हाँ जी, पड़ोसी ने। सभी लोग फरार है। कोई माँ मेरी बहन को छोड़ के अकेले छोड़ के चले गए, वहाँ कोई नहीं था। बच्चों को, छोटे बच्चों को भी ले गए वहाँ से, और वहाँ बॉडी को छोड़ के चले गए पड़ोसी को से। एक ही बच्चा था उसको बस, घर से ही फरार हो गए थे। तब से ही फरार है सर। कोई अभी पोस्टमार्टम हो रहा है, अभी तक कोई आया भी नहीं लेने के लिए, रिसीव करने को भी नहीं आया अभी तक। ना उनका कोई फ़ोन आया है ना कुछ आया, उनका कोई पता भी नहीं है सर। बॉडी को भी पुलिस वहाँ से पुलिस ही लाई थी। कार की मांग आप लोगों से भी की गई थी या बेटी से की गई थी? बेटी से भी की थी, हमसे भी की थी। 4 महीने पहले बच्चा हुआ। हाँ 4 महीने पहले वो उसका बेटा हुआ है, उसे भी हमको मिलने नहीं दिया, ना मिलने भेजा। यहाँ पे लेने के लिए गया तो भी मना कर दिया था कि नहीं जाएगी, 3 साल तक हमारे आने, इसलिए नहीं भेज रहे हम अपनी लड़की को। परिवारजनों को मिलने भी नहीं दिया? किसी को भी नहीं मिलने दिया, किसी को भी नहीं दिया। फोन भी नहीं था उसके हाथ में कि बच्चे से बात तो कर ले। हम क्या कोई मैसेज कर, नामकरण संस्कार होता है, उसमें भी हमको ना कोई इन्फॉर्म किया ना हमको बुलाया। बाद में हम जब लेके गए तो उसको भगा दिया कि इनको अपने पास रखो, हमें तो कार चाहिए बस। ले आए इनने चीथड़ान ने। जो बच्चा हुआ था उसके नामकरण संस्कार में हमारे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से कुछ दिया जाता है लड़की पक्ष के लिए। तो हमारे जो बच्चे, मैं बाबा लगता हूँ बच्ची का, बच्चे वहाँ उधर ले गए थे कुछ सामान अपने श्रद्धानुसार, कपड़े सास के लिए, ससुर के लिए। तो ये बोल दिया कि चीथड़ा ने ले आया। क्या चीथड़ा ने? वापस ले जा, ये चीथड़ा देखे ना आएगा। गाड़ी बड़ी छोरी को गाड़ी दे दी, हमको गाड़ी ना दी है। गाड़ी लेंगे जब लिए इनने, जब देख लेंगे इनने जा भग जा। ऐसे अपमानित कर दिया मेरे बच्चों को। अच्छा, हम लोगों को हम जो यहाँ पहुँचे हैं तो बताया कि जब आप लोग वहाँ पहुँचे हैं तो परिवार ससुरालीजन कोई मिला नहीं? कोई मिला नहीं, अब तक ना मिलो, कोई नहीं मिला। डेड बॉडी को छोड़ करके भाग गए। यहाँ पे भी नहीं आए मिल के। अपनी वो बहू मर गई है तो उसको हम लेके जाएं क्या? कुछ भी नहीं। ऐसे कैसे सब? आस पड़ोस के लोगों का कुछ कहना है? आठ पड़ोस के तो ये कह रहे थे हमें पता ही नहीं, और लिवाने के लिए और आए कि उन्होंने कुछ नहीं किया। घर का तो कोई सज्जन आया ही नहीं है। घर जब पहुँचे तो खाली शव मिला है आपको? खाली सर मिला, खाली देवरानी थी वहाँ पे, देवरानी थी और एक लेडी, और उसके सिवा कोई नहीं था वहाँ पर। जेंट्स से कोई नहीं था, कोई पड़ोसी मिले। किसी को बोला उन्होंने सांप ने काटा है, किसी को बोला गांव वालों को, किसी को बोला कि गिर के मर गई है, किसी को बोला कुछ, किसी को बोला कि दिखाने जा रहे हैं साहब, अभी आ जाएंगे लौट के। और ऐसा कार्य बुक करके उसको छोरी को छोड़ के और भाग गए वो सब। अवस्था में मिली? वो तो वहाँ लेटी हुई थी, पुलिस वाले थे वहाँ पे। डेड बॉडी मिली थी और कुछ भी नहीं मिला था। और वो भी टेम्पू में मिला था कि जलाने के लिए ले जा रहे। वो तो पुलिस वाले पहुँच गए, गाँव वाले पहुँच गए, तब जाके नहीं वो हुआ, रुका था ये मामला हमारा। यानी आप लोगों को बिना बताए ले? हाँ, बिना बताए ले जा रहे थे। गाँव वाले भी आए थे, गाँव वाले उसकी चोट को देख के वापस चले गए। अभी छोरी की जो चोट आई थी उस पर पीठ पे, उस पर निशान थे नीले, उनको देख के वापस सारे चले गए। अभी पड़ोसी उन्होंने बोला कि उनको सजा मिलनी चाहिए, वो भी बोल के गए। परिवार में कौन कौन है? लड़का नौकरी क्या काम करता था? लड़का के तो मेरे को नहीं पता, लड़का के तो उनको ही पता है। हमको ये करके बताया, एयरपोर्ट पे काम करता है लड़का, दिल्ली एयरपोर्ट पे काम करता है वो लड़का, जबकि वो कुछ भी नहीं करता है। शादी के बाद में हमने तो कभी उसको जाते ही ऐसा नहीं देखा था, और ना हमारी लड़की को कभी कहीं बाहर लेके गया वो घुमाने के लिए, घुमाने के लिए कहीं पे भी नहीं लेके गया। बेरोजगार था, झूठी बात करके नहीं है और सब कर लिया। मेरे परिवार में कौन कौन है? उनके काके में 3 तो भाई हैं, वो सास है, ससुर है, एक ददिया सास है, और एक ननद है। ननद की शादी हो गई और नंदे भी है। नंदेव भी मिला हुआ है, नंद भी मिली हुई है। पहले से प्लानिंग थी सबकी प्लान। ये किसने कहा कि फांसी के फंदे पर लटकी मिली थी? हस्बैंड नहीं कहा था, मेरे देवर को बोला था। देवर के लिए फोन आया था तो इन्होंने ये बोला कि काके में, ये तो पहले तो फोन उठाया नहीं, फिर दोबारा इन्होंने किया था, तब जाके फोन किया था। फांसी का वो बता रहे हैं, लेकिन उसको मार के और इन्होंने ही फांसी पे लटकाया है। क्योंकि हम गए वहाँ पे तो हमें तो कुछ मिला ही नहीं, पहले से ही उतार रखा था उसको। कब पहुँचे आप? कितने देर किस समय आप
हमको सूचना सब कुछ होने के बाद वहाँ गांव के लोग बता रहे थे कि ये तो 8-9 बजे ही कांड हो गया। गांव के लोगों ने वहाँ ये बताया। कल रात की घटना है, कल सुबह की। हाँ, ऐसा वहाँ बताया। देख पा रहे हैं आप कि एक आरोप साफ तौर पर दहेज प्रताड़ना का, कि परिवार के द्वारा लगातार ससुराली जनों के द्वारा दहेज प्रताड़ना की जा रही थी, और जब उनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर ये सिद्ध कर दिया कि बेटी ने आत्महत्या की है। लेकिन साफ तौर पर इस वक्त उनके घर के जो सभी लोग हैं उनको साफ तौर पर कहना है कि लड़की को मारा गया है। पोस्टमार्टम गृह पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अभी पोस्टमार्टम होकर के सभी परिवारीजन जो है वो बॉडी को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में जय थाना क्षेत्र की पुलिस ने मृतक महिला का पोस्टमार्टम करवाकर एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई के लिए जांच शुरू कर दी गई है।